नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि और आज मैं भगवत गीता चैप्टर 5 कर्म योग एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस को रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। श्लोक 17 घर पे ही रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि बारिश का सीज़न है तो मैं बाहर फील्ड में नहीं जा पा रही हूँ। एनीवेज, तो देर न करते शुरू करते हैं। रोज़ की तरह पहले संस्कृत में श्लोक को पढ़ेंगे, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तद्बुद्ध्यास तद आत्मनास तन्निष्ठास तत्परायणा गच्छन्ति अपुनाड अवृत्तिम ज्ञाना निर्धूता कलमासा। When one's intelligence, mind, faith, and refuge are all fixed in the Supreme, then one becomes fully cleansed for misgivings through complete knowledge and thus proceeds straight on the path of liberation. The supreme transcendental truth is Lord Krishna. The whole Bhagavad Gita centers around the declaration that Krishna is the supreme personality of Godhead. That is the version of all Vedic literature. Paratattva means the supreme reality who is understood by the knowers of Supreme as Brahman, Paramatma, and Bhagwan. Bhagwan, or the Supreme Personality of Godhead, is the last word in the Absolute. There is nothing more than that. The Lord says, Mattah Parataram Nanyat Kinchid Asti Dhananjaya. Impersonal Brahman is also supported by Krishna. Brahmano hi pratisthaham. Therefore, in all ways, Krishna is the supreme reality. शुरू से थोड़ा समझ लेते हैं। जब किसी का इंटेलिजेंस, उसका माइंड, उसका विश्वास एंड उसका समर्पण, जो रिफ्यूज लेने की जो इच्छा होती है, और ऑल फिक्स्ड इन सुप्रीम, जब सब कुछ भगवान को समर्पित है, ठीक है, कि उसको हेल्प लेना है, उसकी विश्वास है, उसकी इंटेलिजेंस, दिमाग, सब कुछ, तो वो पूरी तरीके से क्लेंस्ड हो जाता है ऑफ मिसगिविंग्स, मतलब गलत करने से पूरी तरीके से वो क्लेंस्ड हो जाता है थ्रू कंप्लीट नॉलेज एंड दस प्रोसीड स्ट्रेट ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन। तो वो गलतियाँ करने से बच जाता है और मुक्ति के पथ में चलने लगता है, ठीक है, क्योंकि उसको कंप्लीट नॉलेज, मतलब चीज़ों को समझने में आसानी होती है, समझ आता है ना, वो फिर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सब समझ में आता है। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन में जहाँ तक बोला गया कि जो सुप्रीम ट्रांसेंडेंटल ट्रुथ है वो कृष्ण है। The whole Bhagavad Gita centers around the declaration that Krishna is the supreme personality of Godhead. पूरे भगवद गीता में यही बोला जा रहा है, जो हमारे कृष्ण भगवान है वही सबसे ऊपर है, मतलब वही सुप्रीम है, ठीक है। और दैट इज़ द वर्शन ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर। पूरे वैदिक लिटरेचर में यही चीज़ बोला जाता है। परतत्व जो है वो ये बताता है कि सुप्रीम रियलिटी हु इज़ अंडरस्टूड बाय द नोअर्स ऑफ द सुप्रीम एज ब्रह्मन, मतलब जो सुप्रीम, जो ब्रह्मन, जो शक्ति है ना, जो ब्रह्म शक्ति है, वो भी हमारे परमेश्वर से आता है और वही है भगवान, मतलब जो हमारे सुप्रीम मतलब ये घुमा फिरा के यही बोलना है, जो कृष्ण है वही है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, वही परमात्मा है, वही परतत्व भी है, मतलब वही ब्रह्मन है, वो हर तरीके से सुप्रीम है, यही बताया जा रहा है। और जो ब्रह्मन है, इम्पर्सनल ब्रह्मन इज ऑल्सो सपोर्टेड बाई कृष्ण, मतलब जो ये ब्रह्म शक्ति है वो भी कृष्ण से ही सपोर्टेड है, उन्हीं की शक्ति से जनरेट हो रही है। सो वन हुज माइंड, इंटेलिजेंस, फेथ एंड रिफ्यूज आर ऑलवेज इन कृष्ण, जो पूरी तरीके से खुद को कृष्ण में अनडाउटेडली, मतलब पूरी तरीके से समर्पित कर चुके, इज अनडाउटेडली वॉश्ड क्लीन ऑफ ऑल मिसगिविंग्स एंड इज इन द परफेक्ट नॉलेज। उसके अंदर सारे गलतियां होने से वो बच जाता है, वो ट्रांसेंडेंस में, मतलब स्पिरिचुअलिटी में आ जाता है। अ कृष्ण कॉन्शियस पर्सन कैन थॉरोली अंडरस्टैंड दैट देयर इज डुअलिटी, simultaneous identity and individuality in Krishna, and equipped with such transcendental knowledge one can make steady progress on the path of liberation. तो जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हैं वो समझते हैं कि देर इज़ कंटिन्यूस डुअलिटी, मतलब चीज़ें हमेशा ही बदल सकते हैं, कभी एक आइडेंटिटी किसी का है, कोई एक इंडिविजुअलिटी है, मतलब चीज़ें कभी कांस्टेंट नहीं होती, सिचुएशन के हिसाब से वो बदल सकती है।
एंड उसको अंदर वो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज रहती है कि वो, जैसे हम इंसान होते हैं ना, कभी कभी हम चीज़ें बदल जाती है तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन वो समझते हैं कि चीज़ों में दोनों पहलू ही होंगे। एक हम आइडेंटिटी है, हमारा एक इंडिविजुअलिटी है, हमारा एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है, एंड साथ ही साथ हम ईश्वर के भी अंश है, हम एक अलग से भी अंश है एंड ईश्वर से ही कनेक्टेड है, इनके ही अंश है। तो इस चीज़ को वो समझ पाते हैं एंड वो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज अपने अंदर रखते हैं, इसीलिए वो मुक्ति के पाथ में प्रोग्रेस भी करते हैं। तो जो मतलब ईश्वर को पूरी तरीके से अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेता है ना, उसके अंदर सारे जो धुंधलापन है, प्रॉब्लम्स है, वो मिट जाती है। 16th वाले श्लोक से थोड़ा सिमिलर ही है ये वाला भी। अगले वीडियो में हम 18th श्लोक को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।